नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते इस बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे मध्य प्रदेश के जिलों से आ रही मुख्य खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर राजगढ़ से है, जहां नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा टल गया। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने किसानों की समस्या को लेकर आवाज उठाई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। थाना नरसिंहगढ़ पुलिस ने जिले के विभिन्न थानों के 8 गृह भेदन प्रकरणों में लंबे समय से वांछित इनामी आरोपी जैन कंजर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राजगढ़ अमित तोलानी के निर्देशानुसार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केएल बंजारे एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस नरसिंहगढ़ मिनी शुक्ला के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नरसिंहगढ़ निरीक्षक शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आरोपी की धरपकड़ के लिए लगातार प्रयास किए गए। वर्ष 2024 में थाना नरसिंहगढ़ सुठालिया, खिलचीपुर, मलावर और सारंगपुर के 8 प्रकरणों में चोरी की घटनाओं का खुलासा कर चोरी किया गया माल जब्त किया गया था। आरोपी घटना के बाद से फरार था और उसकी गिरफ्तारी पर कुल 80,000 रुपये इनाम घोषित किया गया था। निरंतर छापेमारी और दबिश के बाद राजगढ़ और गुना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 31 अक्टूबर को आरोपी को गिरफ्तार किया गया और संबंधित थानों को सूचना देकर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इस पूरे अभियान में निरीक्षक शिवराज सिंह चौहान, उप निरीक्षक रजनीश सिरोठिया, सहायक उप निरीक्षक जगदीश सेन, भंवरलाल परमार, प्रधान आरक्षक केशव सिंह और प्रधान आरक्षक दीपक यादव सहित कई कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सर, नरसिंहगढ़ थाने में एक फरार आरोपी को पकड़ा है। सर, क्या है पूरा मामला? थाना नरसिंहगढ़ पुलिस द्वारा राजगढ़ जिले के 8 प्रकरणों में वांटेड फरार आरोपी, जिसका नाम है जैन कंजर, ये उरयाई का रहने वाला है, थाना कुमराज है। इसको आज दिनांक को पकड़ा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजगढ़ द्वारा फरार आरोपियों की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय राजगढ़, अनुविभागीय अधिकारी महोदया नरसिंहगढ़ द्वारा एक मार्गदर्शन दिया गया और उनके निर्देश श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना नरसिंहगढ़ पुलिस द्वारा एक टीम बनाई गई। इस आरोपी को पकड़ा गया। इनके 8 प्रकरण जिले में पंजीबद्ध है। वो नकबजनी के प्रकरण है। एक गिरोह बना के वारदात को अंजाम दिया था। उसमें से 1 साल से ये फरार चल रहे थे, तो इनकी आज गिरफ्तारी हुई है और 8 प्रकरण में 10,000 का इनाम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजगढ़ द्वारा रखा गया है। आज हम इसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर रहे हैं। राजगढ़ से सीनू संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के कुरावर में शनिवार सुबह नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा टल गया। जयपुर से नागपुर लौट रहा एक परिवार कुरावर ब्रिज के पास ट्रक की टक्कर से बाल बाल बच गया। जानकारी के अनुसार नागपुर निवासी हितेश अग्रवाल, उनकी पत्नी पूजा अग्रवाल और 17 वर्षीय बेटी कार से नागपुर लौट रहे थे। पीछे से आ रहे ट्रक ने तेज रफ्तार में उनकी कार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार करीब 100 मीटर तक घसीटती चली गई। स्थानीय लोगों की मदद से परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। राजगढ़ से सीनू संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने बेमौसम बारिश से किसानों की खरीफ फसल 75% बर्बाद होने के मामले में शासन प्रशासन से तत्काल रिहाई की मांग की है। मोता तूफान के बाद लगातार हुई बारिश से विशेषकर जिन किसानों ने फसल काटकर खेत में छोड़ दी थी, उनकी फसल पानी में डूबकर सड़ गई या अंकुरित हो गई, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। शिवानंद द्विवेदी ने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वे एसी कमरों में बैठकर मामला टाल रहे हैं और जनप्रतिनिधि केवल पत्राचार तक सीमित हैं, जबकि मौके पर ना तो पटवारी और ना ही आरआई आए और फसल का सर्वेक्षण अब तक नहीं हुआ। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द फसल सर्वेक्षण नहीं किया गया और उचित मुआवजा नहीं दिलाया गया तो किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा और प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। देखिए, अभी पिछले दिनों मोथा तूफान की वजह से भारी बारिश हुई, जिससे रीवा संभाग सहित पूरे मध्य प्रदेश में किसानों की फसल तबाह हो गई, नष्ट हो गई। जो फसल किसानों ने काट करके रखी थी खेतों में, वो पानी में डूब गई, सड़ रही है, अंकुरित हो गई। मतलब कुल मिलाकर के भारी नुकसान हुआ किसानों का। हालांकि यह सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, पूरे भारत वर्ष में इस तूफान का अच्छा खासा असर पड़ा और विशेष तौर पे किसान तो बहुत ही प्रभावित हुए। अभी रीवा के मनगमा विधानसभा क्षेत्र में भी
ये बात आई और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, ये सब अपना पत्राचार तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ग्राउंड में ये सब जीरो हैं। क्योंकि हमारे क्षेत्र में ही हमारी बात किया जाए, यहाँ आसपास की कई दर्जनों पंचायतों में अभी तक पटवारी ने किसी भी तरह का सर्वेक्षण यहाँ पर आकर के नहीं किया है। मौके पर कोई अधिकारी नहीं आए, सब एसी में बैठे हुए हैं, वहीं से फरमान जारी कर रहे हैं। अब आज 2 नवंबर है। अब आप विचार करिए कि यदि समय पर पटवारी आके सर्वेक्षण नहीं किए तो जो भी इसके एविडेंस हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। मतलब किसान तो ठीक है, धान सड़ रही है तो किसी तरह से वो अपना झाड़ झूड़ करके अपना व्यवस्था करके लाएगा, घरों में रख लेगा। लेकिन जो फसल नष्ट हो गई, जो अंकुरित हो गई या कि जो सड़ गई है, वो तो रखी नहीं रहेगी 2 दिन 3 दिन बाद। तो यदि बारिश पिछले 3-4 दिन से हो रही है तो प्रशासन को चाहिए कि तत्काल आकर के उसका सर्वेक्षण करे, सर्वेक्षण करने के बाद उनको उचित मुआवजा दिलवाए। लेकिन यहाँ पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और यहाँ सिर्फ पत्राचार हो रहे हैं, कोई अधिकारी कर्मचारी ग्राउंड पर आ नहीं रहे हैं और इससे पूरी संभावना है कि 1-2 दिन में मामला रफा दफा हो जाएगा, धूप निकल आएगी, बोल देंगे कि किसी तरह से कोई नुकसानी नहीं हुई, सब ऐसे ही था, बारिश हुई, बारिश नॉर्मल थी और इस तरह से, जबकि किसानों का नुकसान हुआ है। हम कहते हैं ठीक है, 40% नुकसान हुआ, 30% नुकसान हुआ, 50% जो भी नुकसान हुआ तो वो समय पर उसका सर्वेक्षण होना चाहिए। लेकिन समय पर कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है और ये आप देख लेना कि आने वाले समय में ये सिर्फ हवाई इनके पत्राचार ही होकर के रह जाएंगे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।